हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो शादी सुन के कितना अच्छा लगता है ना, लाइक कितना अच्छा वर्ड है। शादी कितनी है, लाइक एक पवित्र चीज़ है, एक पवित्र बंधन है जिसमें दो लोग बंधते हैं, दो फैमिली बनती है, नए रिश्ते बनते हैं। और कितनी सारी खुशियाँ सोचते हैं हम इस शादी में कि कितना ज़्यादा खुशी, लाइक खुशियाँ सोच के जाते हैं, लाइक कि हाँ शादी होगी तो खुश रहेंगे, ये है वो है। तो आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं कोई हॉन्टेड स्टोरी नहीं सुनाने वाली। आज ये डाउरी हरेसमेंट केस है। ये अंजू डाउरी केस है। आपने वैसे सुना होगा, और नहीं सुना तो आप यहाँ पे सुन लीजिए। तो ये बात है बनारस की। बनारस में एक अंजू पांडे नाम की लड़की रहती थी। और वहीं पर एक संजय पांडे नाम का लड़का रहता था। उन दोनों को प्यार हुआ, अच्छा खासा उनका रिलेशनशिप गया, और फिर उनकी शादी भी हो गई। उनकी फैमिली को, दोनों की फैमिली राजी थी, तो शादी हो गई, खुशी खुशी शादी हो गई। ये 7 साल पहले की बात है। हाँ, मतलब 7 साल पहले उनकी, अब हो गई है उनकी शादी को 7 साल। हाँ, तो उनकी शादी हुई, बड़ी ही खुशी खुशी रहने लगे, बहुत खुश हुए, खुश रहने लगे। बट कहते ना कि हर चीज़ अपन जैसे सोचो वैसा नहीं होता है। कहते ना, अपन जितना चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं ना, उतना ही शायद वर्स्ट हो जाए। जैसा सोचते हैं ज़रूरी नहीं वैसा ही हो लाइफ में। तो उसके पति ने ना उसको 5 या 6 महीने बाद मारना शुरू कर दिया। और मारा क्यों? ऑफ कोर्स दहेज की वजह से। वो चाहता था कि ये अपनी मम्मी पापा की पूरी प्रॉपर्टी, घर, पैसे सब लेके मुझे दे दे। और लड़की क्यों देगी भाई, पागल थोड़ी ना है। तो उसने मना कर दिया, तो उसको मारा। और मारने के बाद इसने अपनी फैमिली को बोला कि सब इसको मारो। उसकी नंद से बोल दिया, उसकी माँ से बोल दिया, मतलब उसकी सास से बोल दिया, उसके ससुर से बोल दिया कि सब इसको मारो। वो सारे इसको नेकेड करके, कपड़ा उतार के नेकेड करके सीलिंग से उल्टा लटका के मारते थे। झुला झुला के, गाना गा गा कर मारते थे उस लड़की को। सोचो उस पर क्या बीती होगी जब उसके साथ ये सब हो रहा होगा। किस लेवल का टॉर्चर उसके साथ किया गया। और ये तो सुनिए, मतलब ये तो छोड़िए, अभी आगे सुनिए। उसको, उसके होठों को जला दिया गया, उसके हाथों को जला दिया गया। गरम ऑयल जो खाना बनाने वाला, वो उसके ऊपर फेंका गया। उसके हाथों की आप हालत देखेंगे ना, तो आप मतलब देख ही नहीं सकते, तक गंदा हालत हो गया है उसके हाथों का। उसको बॉडी पे हर जगह कट के निशान है, उसके होठों पे जलने के निशान है, छाती पे जलने के निशान है, उसके बॉडी पार्ट्स पे जलने के निशान है। मतलब बहुत गंदे तरीके से उसको मारा जा रहा था, उल्टा लटका के। और मारा जा रहा था, प्लस पॉइंट उसको खाने को भी नहीं दिया गया। खाने को, वो लड़की को वासा खाना तक नहीं देते थे, सड़ा हुआ खाना तक नहीं देते थे। और जब वो भूख से चिल्लाने लगती, उसकी भूख एक्सट्रीम लेवल की हो जाती, रोने लगती, उसको ज़बरदस्ती इसकी जो नंद थी अपना यूरिन, पॉटी खिलाती थी। लाइक कितना डिस्गस्टिंग है, आप खुद सोचें कि वो पॉटी खिला रहा है, यूरिन पिला रहा है। राम बचाए ऐसे लोगों से। तो उसके बाद उसकी जो सास थी, वो, उसकी सास उसको, लाइक जो, वो गुटखा खाती थी, है ना, गुटखा खाती थी, जर्दा खाती थी, सुपारी खाती थी, चूना खाती थी। वो खा के जो थूकते हैं ना, वो थूकते हैं एक डिब्बी में। तो वो थूक कलेक्ट करके इसको उस पर पानी डाल के घोल के इसको ज़बरदस्ती पिलाती थी। लाइक मुझे नहीं पता आप मेरी आवाज़ से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, बट मैंने, मतलब मैंने इस वीडियो को, मतलब इस ऑडियो को बहुत टाइम, मतलब 10 बार तो आराम से रिकॉर्ड कर लिया होगा, पर मेरा सही नहीं हुआ रिकॉर्ड। तो हर टाइम मैं इसको बताते हुए इतना डिस्गस्टिंग फील कर रही हूँ, इतना डिस्गस्टिंग फील कर रही हूँ। मतलब उस लड़की के साथ हुआ होगा तो कितना, मतलब हुआ है उसके साथ कितना बुरा हुआ है, मतलब कितना उसको कितना डिस्गस्टिंग फील हुआ होगा। और उसका जो नंद थी ना, उसकी एक नंद थी, उसकी शादी हुई थी इसके ही कज़न ब्रदर, मौसी के लड़के से। एंड आप सोच रहे होंगे कि अब मौसी के लड़के से शादी हुई तो वो ऑब्जेक्शन करेगा, मतलब उठाएगा और कि भाई नहीं करो ऐसा, या फिर वो कुछ बोलेगा, या तो उसको पता नहीं होगा। पर नहीं, उसके कज़न ब्रदर को सब पता था कि वो अंजू के साथ क्या कर रहे हैं।
किस गंदे लेवल का हरेसमेंट कर रहे हैं, किस गंदे लेवल का उसको तड़पा रहे हैं। पर उसको मज़ा आता था, मतलब मज़ा आता क्या मतलब, उसने कभी अपनी बीवी को रोका ही नहीं कि मत मारो, मत करो ये सब, मेरी बहन है वो, उसके साथ मत करो। नहीं, कुछ भी नहीं किया, रोका ही नहीं। वो तो देखता रहता सब, और उसको उल्टा धमकी देता कि अंजू सुधर जा, वरना मैं ना तेरे हस्बैंड मतलब संजय की शादी खुद करवाऊंगा, लड़की ढूंढ के, और लड़की ढूंढ के खुद शादी करवाऊंगा, और गवाही भी दूंगा कि तू अच्छी नहीं थी, इसकी पत्नी अच्छी नहीं है, इसलिए इसने दूसरी शादी कर ली। मतलब सोचें, उसका कजन ब्रदर, बचपन से जिसके साथ वो खेली है, जिससे बात की है, वो किस लेवल का मादर चोद, सॉरी गाली दे दी, आई एम सो सॉरी, किस लेवल का, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, किस लेवल का कमीना था वो। और वहीं पे दूसरी तरफ दूसरी तरफ उसकी दूसरी नंद का पति दीपक, दीपक उस पर गंदी नज़रें डाल रहा होता था। सोचिए कितनी गंदी नज़रों से वो देख रहा है उसको। वैसे उसको नेकेड, मतलब मुझे समझ नहीं आता कहाँ रिश्तों की मर्यादा गई, कहाँ क्या गया। आजकल इतना कलयुग आ कहाँ से रहा है, मतलब इतना कलयुग आ गया है ना दुनिया में, इतना कलयुग हो गया है कि राम बचाए ऐसे लोगों से। भगवान ज़्यादा कलयुग से पहले तो उठा ही ले लोगों को भगवान अपने पास। तो इतना गंदा लेवल का उसको मतलब हरेस किया जा रहा था। और अब ये सुनिए कि उसके बच्चों के सामने उसको मारा जाता था। उसके दो बच्चे थे, एक 4 साल का, एक 6 साल का। दोनों के सामने अपनी माँ को नेकेड मारते थे। बताइए उनके दिमाग पे क्या असर पहुंचा होगा। क्या वो अपनी मम्मी को मम्मी मानते होंगे? क्या वो ये सोचते होंगे ना कि ये लोग मार रहे हैं तो मेरी मम्मी गंदी होंगी? क्योंकि बच्चा एक मिट्टी की तरह होता है, जैसा ढालो वैसा ढल जाए, जैसा देखेगा वैसा बन जाएगा। उसके दिमाग पे क्या असर पहुंचा होगा। हो सकता है वो ये सब चीज़ें देख के या तो वो आगे कोई लेसन ले लें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, या तो वो ऐसे ही बन जाएं कि भाई नहीं हम तो ऐसे मारेंगे, इन फ्यूचर हम भी अपनी बीबी के साथ ऐसा करेंगे। कितना गंदा लेवल का उनके दिमाग पे असर पहुंचा होगा, इतना गंदा। और वहीं पे उसकी माँ, उसको क्या मतलब क्या बीत रही होगी उस पर कि उसके बच्चे उसको पिटते हुए देख रहे हैं, वो नंगा। क्या मतलब क्या गंदा लेवल का उसको, मतलब उसका दिल टूटा, उसके सपने, सारे सपने, उसके पूरे सपने जितने भी सजा के आई थी पूरे बिखर चुके हैं। उसकी ज़िंदगी ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। ये उसकी शादी उसके लिए लव मैरिज, उसकी लव मैरिज जिस प्रेमी के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, वही प्रेमी ने उसकी शादी उसके लिए नाइटमेयर बना दी है। सोचिए उस संजय जिसने कभी प्यार किया था अंजू से, वो कैसे अपनी बीवी को इतना गंदा लेवल का सिर्फ एक पैसों के लिए अपनी बीवी को मार सकता है यार। मतलब कितना डिसगस्टिंग है, कितना हरामी, कितना हैवान है ये लोग, कितना गंदा लेवल का हैवान है, कितना ह्यूमन, लाइक इनके ह्यूमन, अपन ह्यूमन मान ही नहीं सकते हैं। ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और अब आप सोचेंगे ये भागी कैसे, स्किप कैसे की वहाँ से। तो उनके लिए नॉर्मल का रूटीन बन चुका था अंजू को मारना। तो ये रोज़ाना की तरह अंजू को मार रहे थे। एंड उनने बोला कि आज तेरे फेस पे हम एसिड फेंकेंगे। तभी उसकी ना उसका दिमाग खड़का कि भाई नहीं, मुझे भागना है, मुझे बचना है। वो लड़की नेकेड थी उस टाइम पे। उसने जल्दी से अपना पेटीकोट और ब्लाउज पकड़ा, पहना फटाफट, और छत से, मतलब छत, टेरेस, वहाँ से एक मंजिल से कूद गई। उसको पता था ये मर भी सकती है ना, बच भी सकती है, या अगर वो वहीं पे हाथ पैर टूट के गिर गई या कहीं पे गिर गई कि वो उठ ना पाए, तो ये लोग उसके साथ क्या हाल करेंगे, क्या हश्र करेंगे। पर वो बिना सोचे, ये सब कुछ बिना सोचे वो कूद गई, क्योंकि उसको ये लोग उसकी लाइफ इतनी हेल बना चुके थे कि उसके लिए मौत सुकून था। शायद क्या होगा ही कि अगर मौत भी आ जाए तो अभी सुकून मिल जाए। इस लेवल का उसका लाइफ को हेल बनाया गया। फिर वो छत से कूदी, फिर वो उसको कुछ नहीं हुआ तो वो भागते गई आंखें बंद करके ब्लाइंडली वो बहुत दूर तक भागते गई। वो तब तक नहीं रुकी जब तक उस जगह से, उस एरिया से बहुत दूर आ जाए। फिर उसने अपने भाई को किसी से फ़ोन लेके या कहीं से कैसे करके कॉल किया। उसका भाई आया। सोचिए उसके भाई पे क्या बीती होगी कि वो अपनी बहन, जिस बहन को उसने 7 साल पहले लास्ट टाइम देखा था, इतनी प्यारी, सुंदर, ब्यूटीफुल, क्यूट लड़की,
आज इतनी गंदी इसकी ये हालत कर दी है, इतना गंदा हालत कर दिया है कि मतलब पहचान ही नहीं सकते। उसकी मम्मा ने लाइक, आप देखेंगे इसके बारे में पूरी एक न्यूज़ रिपोर्टर ने इसके बारे में न्यूज़ है, उसकी मम्मा वहाँ पे बोलती हैं कि हम इसको पहचान ही नहीं पाए कि ये अंजू है, अंजू पांडे है ये। लाइक लिटरली इतनी गंदी हालत किया। मैं वीडियो में भी उसकी फ़ोटो लगी होगी, मतलब पूरे टाइम पे मैं लगाऊंगी, आप देख लेना आराम से, कितना गंदा लेवल का हाल किया है। तो ना ऐसे केसेस सुन के ना लोगों को शादी से, प्यार से, रिश्तों से, हर चीज़ से विश्वास उठ गया है। आजकल तो ऐसे सोच मतलब ऐसे ऐसे केस सुनने को मिल रहा है जहाँ पे भाई, माँ बाप की कोई मतलब रिश्ता कोई मायने ही नहीं रखता है, कोई रिश्ता मायने नहीं है उनके लिए। इतने सारे केसेस सुने हैं। तो हाँ गाइस, ये था अंजू डाउरी केस। आई होप उसको जस्टिस मिल जाए। और हाँ, एक बात बताना भूल ही गई कि ना इस मामले में पुलिस ने उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं की है। ये लोग पुलिस के पास गए तो उसके ससुराल वालों ने इसको पैसा खिला दिया पुलिस वालों को, और अब वो कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। एंड आई होप अब ये इतना मतलब इतना आ रहा है सबके सामने, ये केस सब सुना रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं, तो उसको जस्टिस मिले, उसके बच्चे उसको वापस मिल जाएं जो उसके ससुराल में हैं, जो वो उनको दे नहीं रहे हैं। आई होप उसके साथ आगे की ज़िंदगी अच्छी हो, वो अपनी लाइफ खुशी खुशी, वैसे तो खुशी खुशी बिता ही नहीं सकती, इतना ट्रॉमा जो हो गया है, बट आई होप वो अपना ज़िंदगी आराम से सुकून से बिता सके। तो ठीक है, ये अब हम करते हैं वीडियो को एंड। बाय बाय, टेक केयर, टाटा। आप भी ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपके साथ ना हो, एंड प्लीज़ सेफ रहें, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर।